जय भीम साथियों, मैं सीमा गौतम, मैं गोरखपुर से हूँ, उत्तर प्रदेश से। मैं अंबेडकर जन मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और आप देख रहे होंगे कि पिछले कई साल से गरीबों के लिए, प्रत्येक भूमिहीन परिवार को लेकर के जमीन दिलाने का हमारा पिछले कई साल से आंदोलन चल रहा है। और उस आंदोलन में कई बार हमारे जो मुख्य संयोजक माननीय सरोज कुमार निराला जी हैं, वो जेल भी गए। साथियों, इसलिए ये बता रही हूँ आपको, ये बातें मैं हमेशा बताती आई हूँ और इसलिए बता रही हूँ कि गोरखपुर में एक प्रचार प्रसार किया जा रहा, अभी हाल ही में किया जा रहा है कि मैं गोरखपुर की लड़की हूँ और तमाम तरह की बातें कही जा रही है। सुन करके इतनी मतलब एक कहिए कि एक आश्चर्य भी होता है, समझ नहीं आता है कि मैं गोरखपुर की लड़की हूँ, इस पे हमें गर्व करने की बात कहूँ, या गोरखपुर की लड़की कौन, क्या उन गोरखपुर की लड़की में दलित, पिछड़े समाज की, गरीब, मुस्लिम, आदिवासी लोगों को भी कहा जा रहा है, या गोरखपुर की लड़की के लिए एक कोई कैटेगरी बनाई गई है, एक मतलब एक एरिया, एक मतलब जैसे कह लीजिए कि एक वर्ग बनाया गया है कि भाई गोरखपुर की लड़की हो। तो गोरखपुर की लड़की का जो ये प्रचार किया जा रहा है कि मैं गोरखपुर की लड़की हूँ, और ये मतलब मैं आपको बताना चाह रही हूँ, तो मुझे इस बात से मतलब बहुत आश्चर्य भी है और मैं ना खुश हो पा रही हूँ और दुख का क्या मैं बोलूँ, क्योंकि मैं गोरखपुर से मैं भी हूँ और इसी गोरखपुर में गरीबों को जमीन दिलाने के लिए मैं आंदोलन कर रही हूँ पिछले कई साल से। और इसी गोरखपुर के पुलिसों द्वारा मुझे 2 महीने तक टार्चर किया गया, मेरे घर के लोगों को मेरे भाई को गिरफ्तार किया गया, मेरे रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया गया। तो मैं भी तो गोरखपुर की ही हूँ, मैंने कौन सा समाज के लिए और या कौन सा किसी के घर में डाका डाला, किसी के घर में हमने चोरी किया। ये गोरखपुर की लड़की का जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि मैं गोरखपुर की लड़की हूँ, और इसको मतलब एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा बना करके दिखाने की कोशिश की जा रही है प्रचार प्रसार के माध्यम से कि मेरी शासन बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं ऐसा करने के दिखाया जा रहा है कि मेरी शासन अच्छा है, मेरा मतलब सरकार अच्छी है, मैं मतलब जितना कुछ दिखावा करने के लिए, जितना कुछ प्रचार प्रसार करने के लिए, अपनी बड़ाई, अपनी सरकार की बड़ाई करने के लिए गोरखपुर के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, उसका अगर आधा पैसा भी जो खर्च हो रहा है अगर गरीबों के लिए खर्च किया जाता तो आज बहुत मतलब मुझे लड़ना नहीं पड़ता, शायद इतने जितना मैं लड़ रही हूँ। आप देख रहे होंगे कि गांव में जहां दलित बस्ती है, वहां के आसपास के लोग जो उच्च वर्ग के लोग हैं, पैसे से सबल हैं, धन बल से सबल हैं, वो लोग दलितों को रहने तक नहीं दे रहे हैं। महिलाओं को लेकर के आप देख रहे हैं किस तरह से घटनाएं हो रही हैं। आए दिन एक घटना ही नहीं, मतलब एक जिले में बात करें तो आए दिन मतलब सैकड़ों घटनाएं हो रही हैं। जिले भर की बात मैं कर रही हूँ। कुछ घटनाओं में हम थाने तक, चौकी तक, एसपी तक सीमित हो जाते हैं, कुछ ही घटना होता है कि जो हम कोर्ट तक पहुंच पाते हैं। ऐसे में साथियों, मैं आप सभी लोगों से इसीलिए ये बात रख रही हूं कि प्रचार प्रसार में जितना खर्चा किया जा रहा है, ये सवाल रहेगा कि गोरखपुर की लड़की कौन, क्या दलितों को भी गोरखपुर की लड़की माना जाता है? क्या गरीबों को भी गोरखपुर की लड़की माना जाता है? क्या जो लोग, जो महिलाएं पीड़ितों के लिए काम करती हैं, उन्हें भी गोरखपुर की लड़की माना जाता है या गोरखपुर के अपराधियों में माना जाता है? सवाल तो रहेगा। साथियों, मैं फिर आप लोगों से कह रही हूं, अपने अधिकार के लिए लड़िए। जमीन संवैधानिक अधिकार है। जमीन जो भी भूमिहीन है, मेरी लड़ाई न किसी व्यक्तिगत है, न किसी जातिगत है, न किसी धार्मिक है, मेरी लड़ाई संवैधानिक है।
जो भी गरीब है, मजदूर है, भूमिहीन है, वो सभी की अधिकार है जमीनों में। मैंने जैसे पिछली बार आपको बताया था कि लॉर्ड कार्नवालिस हैं, जो अंग्रेज थे, उनके जमाने में 1793 में उन्होंने कानून बनाया था लगान वसूलने के लिए, लेकिन जमींदारों ने उस पर कब्जा किया। जमींदारों ने उसे अपना मान लिया, जहां तक उनका है वहां तक उनका अपना मान लिया। इसलिए आपको जमीन के लिए लड़ना होगा। ये जो अफवाहें हैं, जो खास करके प्रचार प्रसार के माध्यम से आपको दिखाई जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ ना ही आपके